तो आज मौजमपुर छपरा में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना बहुत आसान है, आए बैठे 1 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। बहुत 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 ज्यादा विवेक अगर जगे तब जाकर ये ज्ञान समझ में आता है, और मालिक की कृपा हो, मोहर लगी हो, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कोई कितना ही जोर लगाता रहे, कोई कितना ही समझता रहे, ये समझ में आने वाला नहीं। इसलिए साहिब कहते हैं अटपट ज्ञान कबीर का और झटपट लखा न जाए, जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। खटपट तभी मिटेगी जब इसको अच्छे से समझोगे, क्योंकि ये ज्ञान केवल सुनने वाला नहीं कि आए मनोरंजन करके चले गए, तालियां बजा के चले गए। ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है कि तुम्हारे रात की, दिन की नींदें, चैन, आराम सब उड़ा देगा। अभी तुम्हें नहीं पता ये क्या चीज है। ये ऐसी आग है कि पूरे जंगल को राख कर देगी। लेकिन ये तब होगा जब आप जिज्ञासु जीव हो, जब आपको किसी चीज की खोज हो। जो सोने को खोज रहा है उसको बस हल्की सी भनक लगनी चाहिए कि सामने 1000 किलोमीटर दूर पहाड़ी के पास सोने की खान है। भाग जाएगा, दौड़ा दौड़ा चला जाएगा, रुकेगा नहीं, क्योंकि उसका लक्ष्य ही वही है। लेकिन हमें तो हमारा लक्ष्य भी नहीं पता कि हम इस दुनिया में आए हैं तो क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं यहाँ पर मिट्टी की दुनिया में। हमारा लक्ष्य क्या है, क्यों पैदा हो गए यहाँ पे। क्या मकान दुकान बनाने आए थे या जमीनें खरीदने आए थे। तुम्हारे दादा परदादा, लकड़दादा, अकड़दादा सारे जमीनें खरीद के, लड़ झगड़ के, बेईमानियां करके, जमीनें अपने नाम करवा के यहीं छोड़ के चले गए। ये तुम्हारे हाथ में आ गई है। किसी को पता ही नहीं है हम करने क्या आए हैं। आज उसी के ऊपर विचार करेंगे कि हम यहाँ करने क्या आए हैं, हमारा जन्म का मकसद क्या है, इंसानी जन्म का मकसद क्या है। क्यों हमें कुत्ता बिल्ली बकरा नहीं बना दिया, क्यों हमें जंगल में नहीं घुमा दिया शेर चीता बना के। आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये तब समझ में आएगा जब सत्संग सुनोगे। बेटा एक उधर बैठो, एक उधर बैठो, अलग अलग बैठो सारे। तो ये तब समझ में आएगा जब सत्संग को ध्यान से सुनोगे। ये कोई मनोरंजन वाला सत्संग नहीं है कि 4 साधु आए, ढोलकियां पीटी, हारमोनियम बजाया, तालियां बजवाई चले गए। ये तो रात काली करने वाला काम है। और कबीर साहब कहते हैं मेरी गाय गाएगा और 3 लोक में धक्के खाएगा। आज कबीरपंथी क्या कर रहे हैं, उनकी गाई हुई वाणियों को ही गा गा के रात जगा रहे हैं लोगों को, और सुबह माल खजाना इकट्ठा करके चले जाते हैं। अरे भैया क्या हुआ उससे। किसी की गाय वाणियों को तुम गा के चले गए, सुल्तान लगा के चले गए, उससे जीव का भला कैसे हुआ। मेरी गाय गाएगा, 3 लोक में धक्के खाएगा, और मेरी गाय पूछेगा तो 7 लोक को सूझेगा। अगर मेरी गाय वाणियों को तूने बूझ लिया, क्योंकि सारी वाणियों में कोड लगे हैं, हर वाणी में ताला लगा है, और वो ताला ऐसे नहीं खुल सकता कि कोई भी आया खोल दिया। वो ताला कोई भेदी सदगुरु ही खोलता है, जिसको भेद पता है। जो भेदी है वही सारी वाणियों के भेद खोलेगा। नहीं तो गाने वाले 36 बैठे हैं, बजाने वाले 36 बैठे हैं।
तो इसी को आज अच्छे से समझेंगे और निर्णय करेंगे सत्य और असत्य का, कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं उस भगवान को, उस अल्लाह को, उस वाहिगुरु को पाने के लिए वो सही है या नहीं। बस हमने ये विचार करना है और कुछ नहीं करना। इंसानी जन्म इसीलिए मिला है विवेक विचार के लिए, सत्य असत्य का निर्णय करने के लिए। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले मालिक के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग को आगे बढ़ाएंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी। सतनाम। तो साहिब क्या समझा रहे हैं? कहते नीर शीर का करे निबेड़ा और कहे कबीर तो हंस है मेरा। जो नीर और शीर का निबेड़ा कर दे, जो सत्य और असत्य का निबेड़ा कर दे, वही मेरा हंस है। और बाकी सब कागा है, कागा, कौवे, काले कौवे। और जो सत्य सत्य का निर्णय करके सत्य को ग्रहण करे, असत्य का त्याग करे, वो मेरा निर्मल हंस है, वो मेरा सफेद हंस है, वो काला कौवा नहीं है। तो सत्य असत्य की सारी बात है। हमने बस ये विचार करना है कि आज तक जो भी हमने किया, हमारे माता पिता ने किया, हमारे दादा परदादा ने किया, हमारे गुरुजनों ने किया, वो सत्य था या असत्य? बस इतना सा निबेड़ा करना है। इतना सा निबेड़ा करना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आज तक जो तुम समझते रहे कि मेरे गुरुजी ने मेरे दादाजी को पार कर दिया, मेरे गुरुजी ने मेरे पिताजी को पार कर दिया, पार भी किया कि 84 में लेके चला गया। आज इस पे विचार करेंगे, कौन 84 में लेके जाता है और कौन पार करता है। दोनों गुरु में भेद है। साहिब कहते हैं गुरु गुरु में भेद है और गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए शब्द बतावे दाव। कहते उस गुरु की नित वंदना करो जो शब्द का दाव बता दे। एक तो ये गुरु हो गया जो शब्द बतावे दाव, और एक गुरु कौन है? जो शब्द जपावे जाप, जो शब्दों का जाप जपवाता है। एक भेद बताता है, एक नाम जपाता है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जो भेद बताता है वो है गुरु, और जो नाम जपवाता है वो है गुरुआ। गुरु और गुरुआ, जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। तो साहिब भेद समझा रहे हैं, कौन है गुरु और कौन है गुरुआ। गुरु कौन है? सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। जो पूरा गुरु है, सदगुरु है, वो एक छुड़ावे, यानी 52 अक्षरों को छुड़वा देगा। ये मंत्रों को, जंत्रों को, तंत्रों को छुड़वा देगा। ये पूजा पाठ हवन यज्ञ छुड़वा देगा। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ये सब छुड़वा देगा। ये तीर्थ मूर्त, ये नदियों में स्नान, ये पत्थरों की परिक्रमा, पहाड़ों की परिक्रमा छुड़वा देगा। ये तो हो गया गुरु। और गुरुआ, गुरुआ क्या करेगा? गुरुआ नाम जपवा देगा, गुरुआ हवन यज्ञ करवा देगा, गुरुआ तीर्थ मूर्त के साथ जुड़वा देगा, गुरुआ पहाड़ों की परिक्रमा करवा देगा। तो कहते हैं घर घर मंत्र देत फिरत है,
माया के अभिमाना, गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना साधो देखो ये जग बौराना। ये गुरुआ लोग तुम्हें मंत्र जपवा के सारी उम्र तुमसे राम राम राम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु 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 करवा के तुम्हें 84 में भेज देते हैं। तुम्हें ये भी नहीं पता कि मंत्र जपने से 84 मिल जाती है। साहिब कह रहे हैं तंत्र मंत्र सब झूठ है, इसमें ना उलझे कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। ये तंत्र मंत्र सब झूठ है, और सारे गुरुआ लोग इसी तंत्र मंत्र की दुकान लगा के बैठे। कोई 1 नाम दे रहा है, कोई 2 नाम जपवा रहा है, कोई 5 नाम जपवा रहा है, कोई 10 नाम जपवा रहा है, कोई सार शब्द करके 52 अक्षरी नाम पकड़ा दे रहा है। ये सब गुरुआ हैं, ये सब झूठे गुरु हैं। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि झूठे गुरु की क्या हालत होती है। झूठा गुरु अजगर बना, 184 जाए, और सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। सारी संगत चींटी बन जाएगी जो लाखों करोड़ों की संगत बना के बैठा झूठा गुरुआ। मंत्रों के सहारे भवसागर को पार करवाना चाहता है, तैरना नहीं सिखाया। मंत्रों के सहारे भवसागर को पार कराने में लगा है। ऐसी दुर्गति कर दी इसने जीव की। तो साहिब समझा रहे हैं जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाए शब्द में वाको काल ना खाए। साहिब कह रहे जिन जापों को तुम लेके बैठे हो, जाप मरे, जैसे ही तुम्हारे प्राण निकले ये सारे भगवानों के नाम, सारे जाप ये भी रुक जाएंगे। राम 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 हो गया, राम खत्म। अल्लाह 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 हो गया खत्म। वाहिगुरु 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 प्राण निकले, वाहिगुरु भी खत्म। तो जाप मरे अजा मरे। जो श्वास चल रही है लगातार और तुम सोच रहे हो मैं तो 24 घंटे सिमरन कर रहा हूं, मैं तो हर सांस पे मालिक का नाम ले रहा हूं, कब तक लोगे? जब तक श्वास चल रही है, और श्वास खत्म तो नाम भी खत्म। तो साहिब कह रहे जाप मरे अजप्पा मरे, अनहद भी मर जाए। ये 5 नाम देने वाले, 5 धुनों वाले, ये सब सोचते हैं कान में उंगलियां डाल के परमात्मा की आवाज को सुनेंगे। कौन सी आवाजें? शंख की, वीणा की, बांसुरी की, सारंगी की, घंटे की। इससे कुछ होने वाला नहीं। ये 5 धुनें इन्हीं 5 तत्वों की हैं। साहिब समझा रहे हैं वाणी में, अनहद बाजा जम का थाना, 5 तत्व करे घमसाना। अनहद बाजा विधि विधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। कि अनहद बाजों की आवाज बहुत प्रकार की है, बहुत प्रकार की, लेकिन सार शब्द की आवाज न्यारी धुन गाजे। और उस न्यारी धुन का भेद केवल भेदी गुरु के पास होता है। नहीं तो ये काल भगवान तुम्हें कौन सी धुन पकड़ा दे और तुम्हें उसी में मस्त कर दे, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कहां ले जाएगा वो तुम्हें। इसलिए भेदी गुरु की जरूरत बहुत जरूरी है। अब कई सोचते हैं नितिन दास से पता लग गया दूसरी दीक्षा में क्या होता है, अब हम भी भेदी गुरु बन जाएं, हम भी भेदी गुरु बन गए, हम भी बता देंगे ध्यान कहां करना है। लग जाएगा पता, लग जाएगा पता। जब तरह तरह की धुनें आएंगी और जब तुम उलझे फिरोगे कि इसमें से पकड़ू कौन सी, तब समझ में आएगा।
इसीलिए तीसरी दीक्षा सबसे इंपॉर्टेंट दीक्षा होती है, सबसे जरूरी। और तीसरी दीक्षा जब तक नहीं मिली, यानी नाम विदेही जब तक नहीं मिला, भूल जाओ तुम कि तुम्हारा कुछ होने वाला है। तीसरी दीक्षा केवल भेदी गुरु ही जानता है या परमात्मा जानता है। इन दोनों के अलावा और कोई नहीं जानता। जितना मर्जी चतुराई कर ले, कबीर साहब कहते हैं काल तू जितना मर्जी जोर लगा ले, तू सार शब्द को नहीं जान पाएगा। भले तू 2-4 एजेंट छोड़ दे मेरे किसी प्रचारक के पीछे कि पता करके आओ वो क्या बता रहा है, पता लग भी गया तब भी कुछ नहीं कर पाओगे। आजकल लगे हुए लोग, नितिन दास आ ऐसी आवाज देता है, ई ऐसी आवाज देता है, ऊ ऐसी आवाज देता है, लगे पड़े हैं सारे। ये सब मन के गुलाम हैं। इनका ना तो अपना भला होगा और जो इनके पीछे लगे हैं ना उनका भला होगा। तीसरी दीक्षा देना परमात्मा के हाथ में है और गुरु उसका भेद अच्छे से समझाता है और कोई कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए साहिब ने ध्यान विदेही यानी दूसरी दीक्षा और नाम विदेही यानी तीसरी दीक्षा की महिमा गाई है। पहली वाली तो 52 अक्षर होती है, जाने दो कोई बात नहीं, दे दो कोई बात नहीं। तो कहते हैं देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। जब लग ध्यान विदेह न आवे, तब लग जीव भव भटका खावे। ध्यान विदेह और नाम विदेहा, दो लख पावे मिटे संदेहा। ध्यान विदेह तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई आया गुप्तचर भेज दिया किसी ने, खूब सेवा करके ले गया, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता। पता लग गया ध्यान कहां लगाना है तो क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं। क्योंकि तीसरी दीक्षा ही सबसे गुप्त दीक्षा है जो ऐसे नहीं दी जाती। उसी को अगाध ज्ञान बोला कबीर साहब ने। क्या समझाया, प्रथमे शिष्य होवन जो आई, ताको पान देओ तुम भाई। दे दो कोई बात नहीं, जोड़ लो उसको पंथ से, जोड़ लो ताकि काल भगवान उस पर दाव न लगा सके। कोई बात नहीं, जोड़ लो, सब अपने ही है। प्रथमे शिष्य होवन जो आई, ताको पान देओ तुम भाई। अब ये पान का मतलब वो पान मत समझ लेना, पान खाने वाला। साहिब कहते एक पान संसार का, जो हाटे हाट बिकाए। एक पान सदगुरु का, जो सत्य लोक ले जाए। इन दोनों में फर्क है मेरे भाई। ये कबीरपंथी वो पान खिला रहे हैं तुम्हें जो हाटे हाट बिक रहा है, खूब कथा लगा लगा के, खूब चूना लगा लगा के तुम्हें भी चूना लगा रहे हैं। तो साहिब इस पान की बात नहीं करते मेरे भाई, जो तुमने पान के बीड़े बना बना के मुंह में ठूस दिए लोगों। ये पान कुछ और है, ये पान परवाना कुछ और है, और ये काल का दूत नहीं समझ पाएगा कि ये क्या है। तो साहिब समझा रहे हैं कि प्रथमे शिष्य होवन जो आए, ताको पान दियो तुम भाई। जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, और ताको कहो शब्द परवाना। ये दूसरी दीक्षा है। शब्द माही जब निश्चय आवे, ताको ज्ञान अगाध सुनावे। ये तीसरी दीक्षा है और इसको लेने में ये आम आदमी नहीं ले सकता, ये बातों का धनी ले सकता है। ये साधना का विषय है, ये मालिक की दया का विषय है। जिस पर दया होगी उसको मिलेगी। इसलिए साहिब कह रहे हैं कि बहुत से पंछियों को पकड़ के लाता हूं और ये शाम को उड़ जाते हैं। यानी बहुत से लोग आते हैं इस पंथ में, पहली दीक्षा ली, दूसरी ली, फिर किसी ने भ्रमित कर दिया, चले गए। हजारों आते हैं, हजारों जाते हैं। ये कोई आज का खेल नहीं है
कि कोई नया खेल चल रहा है। कबीर साहब के टाइम में एक परीक्षा ली उन्होंने 64